Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tough. तो मैं आपको बताती हूँ, मैं मिशेल लॉबस्टर हूँ। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लूसी दीदी। रिक्वेस्ट पोस्ट कर दो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। अच्छा आइडिया है लूसी। तो इसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इफ़ेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव है कि कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, इंटरप्राइजेस इसका यूज़ सुबह से लेके शाम तक तुम्हारे आगे करते रहते हैं, तुम्हें घेर के रखते हैं। तुम्हें ये नहीं दिखाते कि 1% इम्प्योर, 1% जम्प्स लेफ्ट, तुम्हारे आगे रखते हैं 99.9% क्लीन, 99.9% इफ़ेक्टिव, 99.9% प्योर, जिससे तुम्हारा ध्यान उनकी हाथों में आ जाता है। और यही चीज़ तुमने मेरे साथ किया। तुमने एनिमे टाइम्स के डेथ नोट का ये एक सीन देखा और तुमने पूरे के पूरे डबिंग को पीक कह दिया। वहीं पे तुमने फेरी टेल का ये एक सीन देखा और तुमने पूरी की पूरी म्यूज़ इंडिया की मेहनत को बकवास कह दिया और इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं छबियो कैसे हो? देखो यारो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि तुमने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शन को मेरे आगे रखा। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ा कि तुमने वर्डिक्ट दे दिया, तुमने फाइनल जजमेंट ही रख दिया कि फेरी टेल वो तो बकवास दब है, हमारी डेथ नोट वो तो एनीमे टाइम्स का कमबैक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फेरी टेल एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिस पे म्यूज़ इंडिया ने अपना पर्सनल फंड खर्चा किया है, अपनी तरफ से पैसे लगाए हैं, बिना किसी स्पॉन्सर के, बिना किसी डील के, बिना किसी से हाथ जोड़े उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई है। और जब उसको उसका फल नहीं मिल रहा है, जब उसको उस मेहनत का उतना अच्छा कमबैक नहीं मिल रहा है, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो वो आखिर में क्या करेगा? क्योंकि फेरी टेल को एमएक्स प्लेयर लेने को तैयार नहीं है, डिज्नी लेने को तैयार नहीं है, क्रंचीरोल लेने को तैयार नहीं है और नेटफ्लिक्स वो तो भूल जाओ। तो तुम बताओ यहाँ पे ये बंदा क्या करे? अपनी वॉइस को रिपीट करवाएगा, चीज़ों को जितना हो सके उतना ज़्यादा ठीक रखेगा ताकि वो चला सके, पर तुमने समझने से मना कर दिया। वहीं पे हमारा बंदा, वहीं पे हमारा आदमी एनीमे टाइम्स, जिसने मिक्सिंग को ख़राब किया, जिसने डायलॉग्स को हटा दिया, जिसने डायलॉग्स की मार ली, उस एक लाइट के वॉइस एक्टर ने जब अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन, अपने हार्ड वर्क से उस एक सीन को सक्सेसफुल किया, जिसके लिए वो 3 महीने 4 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था, तो उसके लिए प्रेज़ बनती है। पर इतना भी नहीं कि तुम पूरे के पूरे इतने बड़े एरर्स को, इतने बड़े मिस्टेक्स को, इतने सारे ब्लेंडर्स को भूल जाओ। और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे साथ मुश्किल वक्त में, हमारे साथ आखिरी से आखिरी पलों में भी म्यूज़ इंडिया खड़ा रहा है। तो तुम्हें अगर कोई एक अच्छा काम करना है तो म्यूज़ इंडिया के फेरी टेल को सपोर्ट करके करो, क्योंकि अगर तुम सपोर्ट करोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो फेरी टेल के कारण म्यूज़ इंडिया को एक ऐसा डील मिल सकता है कि फ्यूचर में वो ऐसे ऐसे एनीमे डब करे जिनकी तुम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। चलो आओ आज की वीडियो पे चलते हैं, उस वीडियो पे जिसमें मैं तुम्हारे आगे एनीमे टीम डबर्स की मेहनत को रखने वाला हूँ, उनके डेडिकेशन और हार्ड वर्क को दिखाने वाला हूँ। क्योंकि क्रंचीरोल ने अपने लेटेस्ट डब, योर नेम के डब, वेदरिंग विद यू के डब के साथ कुछ ऐसा किया है जो प्योरली अनएक्सपेक्टेड था। इसी के साथ फाइनली मैं हाइकू के डब के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसे मैं अवॉइड कर रहा था पर फाइनली करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ माय क्लूलेस फर्स्ट फ्रेंड की भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो याद से ज़रूर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए महाकाल का से, ठोक दीजिए।
नेशनल लेवल की बात हो रही है। नेशनल लेवल, जो आगे जाकर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। तू समझ रहा है ना? इतना समझता है मुझे। फिलहाल तो जिसे इनविटेशन मिला है वो बस कागेयामा ही है और कोई नहीं। कागेयामा, जब तू अपना इंटरव्यू देगा तब तूने मुझसे अपने सारे दांव पेच सीखे हैं, ये बात कहना मत भूलना। ठीक है। उससे झूठ मत बोलो। सुगा, बच्चे को ऐसे बहकाते नहीं है। नेशनल लेवल की बात हो रही है, नेशनल लेवल की, जो आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। समझ में आई बात? समझ गया मैं। फिलहाल तो जिसे इनविटेशन मिला है वो बस कागेयामा ही है और कोई नहीं। कागेयामा, जब तू अपना इंटरव्यू देगा ना तो सुगावारा सीनियर से तूने अपने दांव पैच सीखे हैं, ऐसा बोलना मत भूलना। हाँ सुगा सैन, बच्चे को ऐसे बहकाते नहीं है। सबसे पहले मैं मेरे दोस्तों को, यारों को, मेरे भाइयों को थैंक यू कहना चाहूँगा। सच कह रहा हूँ, मेरा एक भाई जिन्होंने हर वीडियो के नीचे कमेंट डाला था कि जियो हॉटस्टार पे हाइकू आई है, उसका रिव्यू दे दो, रिएक्शन कर दो, उसको तो खासकर सबसे बड़ा वाला थैंक्स। देखो यारों, मैं समझता हूँ मुझे रिएक्शन देना चाहिए था, मुझे रिव्यू करना चाहिए था, चाहे जैसा भी एनीमे हो, पर मुझे तुम्हारे आगे सच्चाई रखना चाहिए था। पर ये एनीमे, इसकी डबिंग जियो हॉटस्टार ने जो की है ना, वो इतनी ज़्यादा बेकार है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने क्रंचीरोल के टाइम पे हाइकू के डब को बोला था कि इससे बेकार कुछ बन नहीं सकता है, और जब उससे बेकार आया तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा जियो हॉटस्टार ब्लीच से बेकार क्या ही कर पाएगा, पर ब्लीच जितना ही बेकार उसने हमारे हाइकू के डब को किया है। उसने क्रंचीरोल के ही स्क्रिप्ट को वापस से बुलवाया है, वो भी 1000 गुना बेकार तरीके से। जो डायलॉग्स हैं उनके पीछे डेप्थ है, जो मिक्सिंग है वो इतनी ज़्यादा ऑफ, इतनी ज़्यादा ख़राब, इतनी ज़्यादा पेचीदा लग रही है कि तुम भाई प्लीज़ क्रंचीरोल के डब पे ही स्टिक रहना, उसी को देखना। हाइकू का एक और डब आने वाला है, मेरे पास ऐसी इन्फो आई है, तो उसका भी वेट करेंगे। पर आज के दिन तुम क्रंचीरोल का ही डब देखना, और इसको गलती से भी मत सुनना, क्योंकि क्रंचीरोल तुम्हें भगवान लगने लगेगा। और क्रंचीरोल का एक और डब निकल के आया है, वो है माय क्लूलेस फर्स्ट फ्रेंड का, उसे भी एक बार सुन लेते हैं। निशिमुरा, सब लोग तुम्हें मनूस गुड़िया आखिर क्यों कहते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता। शायद मेरी बड़ी बड़ी आंखें उन्हें एक मरी हुई मछली की याद दिलाती हो, तो ये बात है। हम सब का बचपन में कोई ना कोई पहला दोस्त, फर्स्ट फ्रेंड बना होता है। एक ऐसी याद होती है बचपन की पहले दोस्त के साथ जो तुम पहली बार ही एक्सपीरियंस करते हो, जो हंसना, जो खेलना, जो मुस्कुराना, अपनी बातों को बोलना, रखना, वो सब कुछ एक एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और उसी चीज़ को आज की एनीमे हमारी माय क्लूलेस फर्स्ट फ्रेंड रखती है। उसी प्यार को, उसी भागलपन को, उसी छोटे मोटे मोमेंट्स को, उसी स्वीट मेमोरीज को हमारे आगे बहुत ही अच्छे से रखती है, जो तुम्हें हंसाएगा, थोड़ा रुलाएगा, खुश करेगा, हैप्पी करेगा। और डबिंग अच्छी की है, क्रंचीरोल ने संभाल लिया है। वर्ड्स थोड़े ऑफ हैं, कभी कभार हिंदी में मीनिंग बदल दिया है, पर देखने में अच्छा लगता है। फीलिंग्स, इमोशंस सब इंटैक्ट है और हमें परफेक्ट मज़ा देता है। और क्रंचीरोल थैंक्स, तुमने इतने अच्छे एनीमे को इतनी अच्छी डबिंग दे दी। पर तुम लोग खुश मत हो जाना, क्योंकि जो हालत आज के दिन पे योर नेम की है ना क्रंचीरोल ने, मैं मरते दम तक नहीं भूलने वाला। सुनो, क्या हम पहले मिले हैं? शायद तुम्हारा नाम? तुम्हें देख के तो लग रहा होगा ठीक तो है, सही तो है, अच्छा तो लग रहा है, पर एक बार एनीमे टीएम डबर्स का भी डबिंग देख लो। हे सुनो, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, है ना? शायद।
तुमने देखा क्रंची रोल के पास प्रोफेशनल वॉइस एक्टर थे, इतना बढ़िया स्टूडियो था, इतने सारे इक्विपमेंट्स थे और उनका जो प्रोडक्ट निकला, उनका जो फाइनल इसे फाइनल कहाँ से कहूँ, जो चीज़ बनाई वो इतनी ज़्यादा बेकार है, इतनी ज़्यादा घटिया है कि हमारे 7 साल पुराने योर नेम के डब के आगे घटिया वाहियात फील होता है। मैंने इतना वेट किया कि क्रंची रोल डब कर रहा है, कुछ अच्छा डब करेगा, हमारे आगे हमारी मेमोरीज को चमका देगा, पर उसने सब कुछ पानी पानी कर दिया। अगर मैं गाली दे सकता तो ये चैनल बंद करवा चुका होता अपना, पर मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहूँगा, जो फ़ैन डबिंग एनिमे टीएम डबर्स ने दी थी अपने मोबाइल से, अपने सिंपल रिकॉर्डिंग ऐप से, वो चीज़ सच में दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। वो सच्ची में एक असली फीलिंग है, वो सच्ची में एक असली इमोशन है। वो बार बार सुनने पे रोना आता है, आंखें भर पड़ती हैं और यही चीज़ किसी एनीमे को परफेक्ट बना देता है। चलो आओ तुम्हें वेदरिंग विद यू की भी डबिंग सुनाऊं। होडाका, ये क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता है ही ना, मैं एक बात समझ गया, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे चीज़ें सही हुई है, योर नेम के कंपैरिजन में बेटर हुई है। कुछ वर्ड्स को, कुछ मीनिंग को ट्रांसलेशन के टाइम पे बदल दिया है, जो थोड़ा सा ऑफ, थोड़ा सा अजीब फील करवाता है, पर ओवरऑल ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। वन टाइम वॉच, वन टाइम एक्सपीरियंस, पहली बार किसी को एनीमे देखना है उसके लिए सही है। पर क्या ये परफेक्ट है? क्या ये एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है? तो नहीं। एक बार तुम एनीमे टीएम डबर्स का भी डब सुनो। होडाका, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? हाँ हिना, मुझे यकीन है अब हम हमेशा साथ रहेंगे। क्रंची रोल का प्रोफेशनल डब और हमारे एनीमे टीएम डबर्स का फैन डब, दोनों में कोई फ़र्क है ही नहीं। दोनों एकदम पानी है, दोनों साफ पानी है, दोनों में वही खुशी, वही गम, वही प्यार, वही इंटेंसिटी, वही फीलिंग जागती है। तो ओवरऑल तुम चाहे फैन डब देखो, प्रोफेशनल डब देखो, एनीमे टीएम डबर्स का डब देखो या क्रंची रोल का डब देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर तुम मरने से पहले एक बार सुजुमे का डब ज़रूर देखना। वो पीक है, वो एब्सोल्यूट सिनेमा है, वो अपने टाइम से काफ़ी आगे का, काफ़ी अहेड का डब है। एक बार तुम वापस से सुजुमे की ये डबिंग देखो। यार हम हर जगह से बिल्लियां क्यों उठाते आ रहे हैं? चलो कम से कम ये तो नहीं सो रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? यही वो जगह है जो पीछे का दरवाजा है। सुनो सुजुमे, तुम कितने भी दुखी क्यों ना हो, इन सब से आगे बढ़ोगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ कसम, क्या कास्टिंग है, क्या इमोशंस निकल रहे हैं, क्या फीलिंग जगा रहे हैं, क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या स्क्रिप्टिंग की है, क्या मिक्सिंग की है। भाई हर चीज़ हाथ कपाने में, गूज़बम्स देने में कामयाब करती है। यही डब सुनते ही मुझे मेरे थिएट्रिकल एक्सपीरियंस याद आ गया। भाई क्या डबिंग थी इसकी। पर इसी के सामने योर नेम देखो, वेदरिंग विद यू देखो, भाई वो बच्चे से फील होते हैं यार। काश सुजुमे के लेवल की डबिंग होती, मैं तुम्हें सीना ठोक के रिकमेंड करता, पर आज के दिन उदास होके करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब डबिंग को देख के, इन्हीं सब डबिंग को सुन के मेरा दिल भर आया है। काश सारी हिंदी डबिंग पीक होती, एब्सोल्यूट सिनेमा होती, फिर इस चैनल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। पर ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी डबिंग बार बार होगी, रोज़ होगी, क्योंकि सबको टाइम बचाना है, टाइम पकड़ना है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है ताकि ज़्यादा पैसा बन जाए। किसी को भी ऑडियंस की, हम ओटाको की अपनी वीप ही नहीं पड़ी, पर मैं चाहूँगा मेरे पास कभी ये चांस आए कि मैं डबिंग खुद संभाल पाऊँ, खुद देख पाऊँ, खुद सुपरवाइज़ कर पाऊँ। तब जाके मैं दिखाऊँगा
एब्सोल्यूट सिनेमा किसे कहते हैं। बाकी तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है। सुजुमे, योर नेम, वेदरिंग विथ यू, क्लूलेस, फर्स्ट फ्रेंड, हमारी हाइकू, इन सब पे नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। और साथ ही साथ अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सजेशन, अपनी क्वेरीज सब कुछ नीचे लिख देना। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर तीसरी बार में ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। सो आज की वीडियो को यहीं रैप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।